बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल पकौड़े सब्जियों के। स्पेशल रमज़ान में आप अफ्तारी के वक्त ये बनाएं, ऐसे ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने ये कुछ सब्जियां ली हैं। ये थोड़ी सी पालक है, थोड़ी सी मेथी है और सब्ज धनिया है और सब्ज मिर्चें हैं 4-5 और ये 2 प्याज हैं छोटे साइज के और 1 आलू है मीडियम साइज का। ये मैंने पानी में भिगो दिया कि काला ना पड़े। तो अब ये सब्जियां मैं सारी काट लूंगी, काट के तो फिर आपसे मैं मिलती हूँ, ठीक है। ये मेथी और ये पालक से पकौड़े बहुत करारे और मजे के बनते हैं। तो सब्जियां हमारी कट गई है, मैंने सारी काट ली और इस बाउल में डाल ली। और ये आलू ऐसे कद्दूकस से करना है। ये मैंने पानी में डाल दिए थे काले ना हो, और एक ऐसे मैंने थोड़ा सा बचा लिया कि आपके सामने मैं करके दिखाऊं जो कैसे करना है। ये ऐसा ये कद्दूकस है ना, ये मोटे वाली साइड से ऐसे, ये देखें ऐसे ये फिर हो जाएगा, ना ज्यादा बारीक और ना ज्यादा मोटा, ऐसा ही हमें ये चाहिए। 4 तरह के पकौड़े मैं आपको बनाना बताऊंगी, सब्जियों वाले, बैंगन वाले, आलू वाले और पालक वाले। मैंने कर लिया कद्दूकस से सारा। तो अब मैं अच्छे से पानी इसमें से निचोड़ दूंगी, निचोड़ के तो इसमें डाल दूंगी, ठीक है। मैंने बेसन की जो मिक्सर तैयार करना है, बेसन का मसाले वगैरह सारे बना के वो तैयार करके रखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। वो वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून मैं लेमन जूस डालूंगी, ठीक है। आप चाहें तो कच्चे आम का पाउडर भी डाल सकती हैं। तो मैंने ये बना के रखा हुआ है ये मिक्सचर। तो मैं ये स्पेशल रमज़ान के लिए आप लोगों के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ कि आपको रमज़ान में फिर आसानी रहेगी। ऐसे इसको ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, या 3 टेबलस्पून मैंने डाले। अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं, करके तो फिर अगर चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डालेंगे, ठीक है। तो ऑयल मैंने कढ़ाई में रख दिया है ऊपर चूल्हे पे गर्म होने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी हमारा ये काम हो जाए। कोई कैसे खाने पसंद करता है, कोई वेजिटेबल खाना पसंद करता है पकौड़े, कोई आलू वाले, कोई पालक वाले, कोई बैंगन वाले। तो आप सारे ही तरीकों से एक ही दफ़ा आप बना सकती हैं, वो भी बहुत कम वक्त में। ऐसे ये बेसन का जो मिक्सचर है ये ऐसे बना के आप रख लें, आपको बड़ी आसानी रहेगी फिर। तो ये मैं ना हाथों की मदद से इसको मिक्स करूंगी। 1 चम्मच ये मैं और डाल लेती हूँ। नमक आप चेक कर लें अपने हिसाब से, अगर मिर्च आपको कम लगती है तो मिर्च और डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सब्ज मिर्चें भी इसमें डाली हैं। हमारे घर में इतनी ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं खाई जाती। तो इसको अच्छे से ऐसे मसल के मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल 2-3 टेबल स्पून। तो अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी इसको करना चाहते हैं तो 1 चम्मच चावल के आटे का इसमें डाल दें। तो अब नमक चेक कर लेंगे, नमक बिल्कुल ठीक है, ऐसा ये होना चाहिए, इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना। इसको साइड पे करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं दूसरे भी। ये 1 बैंगन लिया मैंने, इसको ऐसे स्लाइसिस में काट लिया, ठीक है। ये 1 आलू, इसको भी स्लाइस में काट लिया। ऐसे इतना मोटा होना चाहिए बस, ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा बारीक। इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया और ये भी इतना मोटा होना चाहिए स्लाइस, ठीक है। ये पालक है, ये ऐसे पालक के पत्ते मैंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ले लिए। इसके भी मैं पकौड़े बनाना बताऊंगी। ये सरसों का तेल लिया मैंने, ये गर्म हो गया। तो अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं। ऐसे चम्मच की मदद से या हाथों से आप डाल सकते हैं। फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे ताकि पकौड़े हमारे अंदर से अच्छे से पक जाएं। एक साइड इसकी हो जाएगी तो इसको थोड़ा पलट देंगे, ठीक है, ऐसे आराम से। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े बनते हैं रमज़ान में, इफ्तारी में ये बनाएं, झटपट बन जाते हैं ऐसे। वैसे इसको थोड़ा थोड़ा दबा दें ऊपर से, ताकि अंदर से जो अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी बने। देखें गोल्डन कलर इसका कितना अच्छा आ गया। अभी और इसको पकाएंगे, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। ज्यादा जलाना भी नहीं है इसको, बस एक अच्छा कलर आ जाए इसका और क्रिस्पी हो जाए। जो पहले मैंने डाले थे वो ये देखो हो गए, ऐसा कलर होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं निकाल लूंगी, एक प्लेट लूंगी, इसमें मैं निकाल लूंगी। जो बाद में डाले हैं वो अभी कच्चे हैं। चले अब तो ये सारे ही हो गए, अब मैं निकाल लूंगी। ये देखें, अब मैं ऐसे ही सारे निकाल लूंगी। तो जब तक हमारे ये पकौड़े होते हैं फ्राई, तो हम तब तक दूसरे पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें डाल दूंगी मैं। तो दूसरे पकौड़ों के लिए मैंने ये एक प्लेट ली है। तो ये 4 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया,
1 चुटकी अजवाइन डालूंगी, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये थोड़ा सा ज़ीरा, चम्मच का चौथा हिस्सा, थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, पानी थोड़ा सा डालेंगे, पानी थोड़ा और डालेंगे। ये पतला सा हमने ये मिक्सचर बनाना है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको क्रिस्पी करने के लिए 1 टीस्पून चावल का आटा डाल देंगे। इससे हमारे जो पकौड़े हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। चले, ये हमारा मिक्सचर जो तैयार हो गया है, कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा। इसमें मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैंने जो जो चीजें इसमें डाली हैं, 5 चम्मच मैंने ये बेसन के लिए, आधा टीस्पून नमक डाला, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून जीरा, ब्लैक पेपर आधा टीस्पून और अजवाइन 1 चुटकी, सब्ज धनिया 1 टीस्पून मैंने डाला, चावल का आटा। तो बाकी मैंने ये इसमें मिक्स करके ये सारी चीजें तो ऐसे बना लिया ये। तो अब इसमें हम वो फ्राई करते हैं पकौड़े अपने। दूसरे पकौड़े हमारे सारे फ्राई हो गए। जिस ऑयल में मैंने वो फ्राई किए पकौड़े उसी में मैं ये करूंगी। तो सबसे पहले हम पालक वाले करते हैं। ऐसे हम पालक का पत्ता लेंगे, ऐसे इसको बेसन में ऐसे इसको डिप करके तो ऑयल में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे मैं ये डाल दूंगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसकी एक साइड थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, थोड़ी पक जाए 1-1.5 मिनट, तो फिर हम इसको पलट देंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो अब हम आलू वाले ये बनाएंगे। ऐसे आलू को डिप करेंगे। इस एक ही मिक्सचर से हम ये 3 तरह के पकौड़े बना लेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड से इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से मीडियम आंच पे। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं ये। अब ये हो गए, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। तो अब ये बैंगन वाले मैं बनाऊंगी। ऐसे बैंगन की टिक्की ऐसे ले और बेसन में डिप करें और ऐसे ऑयल में डाल दें। फ्लेम मीडियम पे ही हम ये भी फ्राई करेंगे। जब एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसकी साइड चेंज कर दूंगी। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसको भी निकाल लेती हूँ। तो चले, रेडी है हमारे पकौड़े। पालक, मेथी, आलू, प्याज वगैरह डाल के मैंने बनाए। ये वो है और ये बैंगन वाले हैं और ये पालक वाले हैं। ये देखें क्रिस्पी मज़े के बड़े बनते हैं ये। और ये आलू वाले हैं। अफ्तारी के टाइम ये खाएं तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।